दोस्तों, लोहा लोहे को काटता है, ये कहावत आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। लेकिन अब भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश से म्यांमार ने सीधे बदला लेना शुरू कर दिया है। और वो काम जो भारत चाहकर के भी नहीं कर पा रहा था, वो म्यांमार ने एक झटके में करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, उस पर अराकान आर्मी ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट बांग्लादेश पर पड़ रहा है, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें म्यांमार से बांग्लादेश आ रही थी, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी हैं। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ने वाला है। जानेंगे सारी डिटेल्स। दूसरी खबर ब्रिक्स कंट्री से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने इस संगठन को मजबूत किया ताकि डॉलर से निर्भरता को कम किया जा सके। और हमने इसमें कई देशों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब अब इससे बाहर जाने की कसम खा चुका है। तीसरी खबर एक नए ट्रेड प्रोजेक्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब कई देश इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का बायलैटरल ट्रेड्स के अंदर। ये एक नया मेथड होने वाला है, जिसमें भारत जैसे देशों को कई अरब डॉलर का फायदा होगा। और चौथी खबर हमारे डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे मॉडल को डिजाइन किया गया है, या फिर कहें एक ऐसे विंड टनल मॉडल को डिजाइन किया गया है, जिसका तरह तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी स्पीड 5 मैक से भी अधिक रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है, तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, म्यांमार और बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो सिर्फ 10 दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, उसने बांग्लादेश के काफी बड़े लैंड बॉर्डर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि वहां से होने वाले जितने भी ट्रेड से उन पर इम्पैक्ट आने लगा, वहां से सैनिकों को भगाया गया, कुछ सैनिकों के मारे जाने की खबर आई और ऐसी सारी चीजें दुनिया के सामने आई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि भारत के बाद म्यांमार वो देश है जो कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा राइस यानी कि चावल एक्सपोर्ट करता है। टॉप 5 में पहले स्थान पर भारत, दूसरा म्यांमार, तीसरा थाईलैंड, चौथा वियतनाम और पांचवा चीन है। अब जो कंट्री बांग्लादेश के लिए सेकंड लार्जेस्ट राइस सप्लायर था, वो अपना राइस अब बांग्लादेश के अंदर नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार जिस जगह से अपने लैंड बॉर्डर को आपस में शेयर करते हैं, वो एरिया करीब 271 किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, इसीलिए इस पर आसानी से कब्जा किया जा चुका है। और बांग्लादेश को कोई इतनी बुरी चोट पहुंचाएगा, इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। असल में अराकान आर्मी ने न सिर्फ लैंड बॉर्डर्स को ब्लॉक किया है, बल्कि बांग्लादेश को अगर वहां से किसी भी पोर्ट से यानी कि म्यांमार के किसी पोर्ट से बांग्लादेश तक सामान पहुंचाया जाए, उस रूट को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। और इसे हम कह रहे हैं भारत का बदला म्यांमार लेना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने सी रूट को ओपन कर दिया है। ये करीब 53 सालों बाद हमें देखने को मिला। न सिर्फ दोनों देशों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया है, बल्कि हथियारों की सप्लाई हो या फिर पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा प्रोसेस में ढिलाई देना, ये सारी चीजें इजी की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अपने रिलेशंस और ज्यादा अच्छे कर पाए। और ये सबसे बड़ा भारत के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन के भीतर हमने 20 से भी ज्यादा ऐसे लोगों को हमारे अलग अलग स्टेट की पुलिस फोर्सेस ने उन्हें कब्जे में लिया है और उनके पास तमाम आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। इससे साफ पता चलता है, और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो साफ साफ बताते हैं कि ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। यानी कि जब पाकिस्तानी लोगों की यहाँ पर सीधी एंट्री हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये एक्टिविटीज भी हमारे देश में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो जहां अराकान आर्मी का ये ब्लॉकेज बांग्लादेश के लिए दिक्कत है, पाकिस्तान से लिया गया बदला भारत के सपोर्ट में, लेकिन एक दिक्कत भारत पर आने वाली है। अब जब चावल की सप्लाई म्यांमार से बांग्लादेश के अंदर नहीं होगी, तो जो बांग्लादेश अभी तक भारत से 50,000 टन चावल की डिमांड कर चुका है, इवन ये 1 लाख या फिर इससे ज्यादा चावल की डिमांड भारत से करेंगे। ऑल्सो करीब 20,000 टन के आसपास चावल भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया, और जो बचा हुआ चावल है कुछ समय बाद भारत एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हम आखिर इस देश को इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे देशों का बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है। तो यह है भारत की फर्स्ट नेबर पॉलिसी, जिसके तहत हम नियमों का पालन कर रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से बांग्लादेश का इलाज किस तरीके से निकाला जा सकता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिक्स कंट्रीज में शामिल रशिया, चाइना, इंडिया, इन सभी के टारगेट था कि हम डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत तब की गई जब बाइडेन प्रशासन था, और हम इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे ताकि डॉलर से निर्भरता को कम किया जा सके, क्योंकि आज डॉलर का इस्तेमाल करके चाहे दुनिया में तेल खरीदना बेचना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गुड्स हो, हर जगह पर डॉलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। लेकिन जैसे ही ब्रिक्स कंट्री संगठन बनाती हैं, ये अनाउंसमेंट करती हैं कि हम डी-डॉलराइजेशन को प्रमोट करेंगे और एक नई करेंसी लाएंगे, इवन लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, वैसे ही अमेरिका को
अपने डॉलर पर खतरा नजर आता है। लेकिन जैसे ही ट्रंप जीत करके पावर में आए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी देश डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करेंगे हम उन पर 100% टैरिफ इंपोज करने वाले हैं। अब ऑल्सो हम कई देशों के साथ मिलकर के ट्रंप की इस धमकी से नहीं डरे और लगातार हम इसके साथ बने रहे। लेकिन जब ट्रंप को लगा कि भारत डरने वाला नहीं है, तो इन्होंने दूसरा पैतरा अपनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि भारत जिस तरीके से हम पर ड्यूटी लगाएगा, जिस तरीके के प्रोडक्ट पर जितने % ड्यूटी भारत लगाएगा, हम उसका वाइस वर्सा भारत पर लगाने वाले हैं। लेकिन फिर भी भारत शांत रहा और अभी भी हम ब्रिक्स के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। लेकिन हम इसे लगातार प्रमोट कर रहे हैं। जब ब्रिक्स शामिल 5 देशों ने कहा कि इसे अब और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, इसमें कई देशों को इनवाइट किया गया, स्पेशली अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, और लगभग इन देशों ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के पावर में आते ही सऊदी अरेबिया ने इसमें से खुद को क्विट करने का फैसला कर लिया है और किसी भी हालत में सऊदी अरेबिया ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर आप सऊदी अरब और अमेरिका की पास्ट हिस्ट्री खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि सऊदी अरेबिया का इस्तेमाल जिस तरीके से अमेरिका ने किया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आज के समय में भी ये देश अमेरिका जैसी ताकतों से बहुत डरते हैं। अब ब्रिक्स का एक जो सबसे बड़ा मकसद था, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। हम स्पेशली इन कंट्रीज को इसलिए शामिल कर रहे थे क्योंकि ये सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज में हैं। जैसे सऊदी अरेबिया हो, रशिया हो, इराक, चाइना, यूएई, ईरान जैसे देश, इनके पास लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई है। अगर इन्हें एक साथ एक संगठन में शामिल कर लिया गया तो डॉलर पर इम्पैक्ट आसानी से डाला जा सकता है, क्योंकि डॉलर के वर्चस्व को ही ऑयल मार्केट से बढ़ाया गया था। लेकिन सऊदी अरब इसमें से बाहर जा रहा है। जल्द सुनने को मिल सकता है कि यूएई और तमाम देश इसमें से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बात की जाए तो अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी करेंसी को डिवैल्यू होता हुआ नहीं देखना चाहता। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, स्ट्रेटेजिक ISPRL, जिसे हम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के नाम से जानते हैं, अब इसका इस्तेमाल ट्रेड्स के अंदर किया जाएगा। ऑल्सो कई बड़ी दुनिया की तेल कंपनीज है जो इस तरीके के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर वो इससे अर्न करते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है भारत का, इसीलिए भारत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज को इसमें इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो इस मेथड को अगर बहुत ही सिंपली भाषा में समझाया जाए तो कुछ इस तरीके के स्टोरेज फैसिलिटीज जहां पर हम कच्चा तेल स्टोर करते हैं और भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। इसीलिए भारत के पास ऐसे स्टोरेज होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी तेल हमारा इंपोर्ट के लिए रुक जाएगा तो इसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था का काफी बड़ा हिस्से को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अब तैयारी ये है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत के अंदर तैयार करें, ताकि जिस तरीके से गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड्स के लिए, डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड्स के लिए, कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। और जापान हो या फिर यूएई, इन कंट्रीज के साथ ऑलरेडी भारत की बातचीत हो चुकी है सेक्टर को लेकर, इंटरेस्टेड है भारत के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व्स को सेटअप करने के लिए। इन कंपनीज को सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी का साथ चाहिए, भारत के अंदर अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। और इसका जो सेकंड बेनिफिट भारत को मिलने वाला है, दैट इज हमारी ऑयल नीड्स। एग्जांपल के तौर पर हम सऊदी अरेबिया से तेल इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन अगर सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व्स भारत के अंदर रहेंगे, स्पेशली जो आर्टिफिशियली तैयार किए गए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, हम उनका किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सऊदी अरेबिया से जितनी भी मात्रा में तेल इंपोर्ट करा रहे हैं, इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और तेल वहां से नहीं आ पाता, और आज के समय में अमेरिका सैंक्शंस लगाने में कितना ज्यादा आगे ही हम सब देख रहे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में भारत की जो ऑयल सप्लाई है सऊदी अरेबिया से, वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे केस में हम सऊदी अरेबिया के जो ऑयल रिजर्व्स भारत के अंदर है उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो एक तरीके से डुअल यूजेस भारत को मिलने वाले हैं। हम इस तेल को दूसरे देशों को बेच करके पैसा कमा सकते हैं और अपने इंपोर्ट्स में, ट्रेड में और तमाम तरीके के ऐसे इस्तेमाल है जिससे इससे भारत को कई अरब डॉलर का फायदा होगा। क्या कुछ सोचते हैं आप इस स्ट्रेटजीज पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।